इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने गुरुवार को युद्ध और मानवता के खिलाफ अपराधों को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री योव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी ने नेतन्याहू और गैलेंट पर मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसमें हत्या, उत्पीड़न और अमानवीय कृत्यों की बात कही गई। आरोप है कि इजरायल ने गाजा में नागरिकों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता जैसी आवश्यक आपूर्ति को प्रतिबंधित कर दिया है, जिससे बच्चों की मौत हुई है और कई लोगों को संकट का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक आरोप में ये भी कहा गया है कि कोर्ट को ये मानने के लिए उचित आधार भी मिला है कि नेतन्याहू ने जानबूझकर नागरिकों को निशाना बनाया और जरूरी सहायता रोक दी, जिससे लोगों को भारी पीड़ा उठानी पड़ी। कोर्ट ने कहा, हमने आंकलन किया कि ये मानने के उचित आधार है कि नेतन्याहू और गैलेंट गाजा की नागरिक आबादी के खिलाफ जानबूझकर हमलों को निर्देशित करने के युद्ध अपराध के लिए जिम्मेदार हैं। उधर हमास के कार्यवाहक गाजा प्रमुख खलील अल हया ने बुधवार को एक बयान में कहा कि जब तक फिलिस्तीनी क्षेत्र में जंग खत्म नहीं हो जाती, तब तक इजराइल के साथ बंधकों के बदले कैदियों की अदला बदली का कोई समझौता नहीं होगा। एक इंटरव्यू में हया ने कहा था, जंग खत्म हुए बिना कैदियों की अदला बदली नहीं हो सकती है। गाजा के लिए युद्ध विराम पर बातचीत करने के प्रयास रुक गए हैं और अमेरिका ने बुधवार को बिना शर्त स्थायी युद्ध विराम के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर वीटो लगा दिया। वॉशिंगटन के संयुक्त राष्ट्र राजदूत ने कहा कि अमेरिका केवल उस प्रस्ताव का समर्थन करेगा जो युद्ध विराम के हिस्से के रूप में इजरायली बंधकों की तत्काल रिहाई का रास्ता साफ करता है। वैसे आपको बता दें कि इस मामले को लेकर इजरायल और हमास दोनों ही इन अदालत के इन आरोपों का खंडन किया है। इजरायल ने कहा है कि इस प्रकार के वारंटों का कोई कानूनी आधार नहीं है, जबकि हमास ने आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ये मामला काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया कि मोहम्मद डेफ जुलाई में गाजा पर हवाई हमले में मारा दिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने अपने जांच में पाया कि इजरायली पीएम ने जंग के बहाने फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्याएं करवाई और गाजा को तहस नहस करने का भी आदेश दिया। आईसीसी के जजों ने इन सभी पहलुओं को देखते हुए उनके खिलाफ वारंट जारी करने का फैसला लिया है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वारंट के अपने फैसले को सभी सदस्य देशों को भेजेगी। हालांकि इसका वारंट मेंबर देशों के लिए एक सलाह भर होती है, वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। इसके पीछे तर्क ये है कि हर देश अपनी आंतरिक और विदेश नीति तय करने के लिए स्वतंत्र होता है। इसी कारण अन्य इंटरनेशनल संस्थाओं की तरह आईसीसी भी इसे मानती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ भी कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन्हें यूक्रेन में नरसंहार के मामलों में दोषी पाया गया था। इसके बावजूद पुतिन कई देशों की यात्रा कर चुके हैं। ये खबर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।